हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, जो हमारा यूकैरियोटिक था उसको मैं यूकैरियोटिक करा चुके हैं। अब हम अगले वाले क्लास में मैं कराने जा रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जब हमने सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन जब मैंने एक उस पर स्टडी किया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया 1950 में। तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्हें बोलते हैं मैनुअल ने क्या किया, केमिकल स्टडी किया और ह्यूमन आरबीसी। जब ह्यूमन आरबीसी लिया तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या किया, स्टडी किया मैनुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया 1950 में। जो एक साइंटिस्ट है मैनुअल, उन्होंने क्या किया, केमिकल नेचर जब देखे ह्यूमन आरबीसी का तो उसमें उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन देखा, जब मैंने सेल मेम्ब्रेन देखा तो उसमें दो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है दो कंपोनेंट से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है बना होता है टू कंपोनेंट से। मेक द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है दो चीजों से बना होता है। पहला होता है प्रोटीन प्लस लिपिड। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है लिपिड। जो हमारा लिपिड होता है वो क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड का बना होता है। क्या होता है, जो हमारा लिपिड होता है फास्फोलिपिड होता है और अरेंज होता है बाइलेयर में। जो हमारा लिपिड होता है, जो लिपिड होता है, जो हमारा लिपिड होता है वो फास्फोलिपिड का बना होता है। फास्फोलिपिड जो अरेंज होता है बाइलेयर में, अरेंज द बाइलेयर। तो मैंने क्या किया, जब सेल मेम्ब्रेन को देखा तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। जब मैंने लिपिड को देखा तो जो हमारा लिपिड था वो फास्फोलिपिड का बना होता है और अरेंज होता है कितना, बाइलेयर में। जो हमारा लिपिड होता है वो अरेंज होता है किसमें, बाइलेयर में होते हैं। फिर देखते हैं लिपिड। अब हम क्या बोलते हैं, लिपिड। लिपिड मेरा क्या होता है, फिर जब हम लिपिड को देखे तो जो हमारा लिपिड था सेल मेम्ब्रेन के अंदर था, विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा लिपिड था वो क्या कहते हैं, हमारा सेल जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर था, विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो लिपिड था इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है। लिपिड अरेंज होता है इनसाइड द लिपिड, इनसाइड द या विद इन द लिपिड और सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा लिपिड होता है वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो हमारे जो लिपिड होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक आउटर होता है एक इनर होता है। तो हमारा जो लिपिड होता है लिपिड लिखिए, लिपिड हो गया, इसका दो पार्ट करिए, एक आउटर होता है एक इनर होता है। एक आउटर होता है दूसरा होता है इनर। एक आउटर होता है एक इनर होता है। जो हमारा आउटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हेड, इसे हम हेड बोलते हैं। जो इनर होता है वो क्या होता है, टेल होता है। इस जो आउटर होता है हेड होता है, जो इनर होता है टेल होता है। फिर मैंने क्या देखा, जो आउटर होता है हाइड्रोफिलिक होता है। जो आउटर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो इनर होता है हाइड्रोफोबिक होता है। जो आउटर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो इनर होता है हाइड्रोफोबिक होता है। जो आउटर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। जो इनर होता है नॉन पोलर होता है। जो आउटर होता है पोलर होता है, जो इनर होता है नॉन पोलर होता है। जो आउटर होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो इनर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारा हो गया लिपिड। लिपिड जो होता है, लिपिड हमारा लिपिड होता है, दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जैसे हमारा हो गया, ये हमारा हेड हो गया, आउटर हेड हो गया, ये और ये हो गया टेल, इनर टेल हो गया। उसके बाद ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसमें फ्लूइड भरा। उसके बाद जब हमने देखा तो जो आउटर होता है हेड होता है, जो इनर होता है वो टेल होता है। तो आउटर जोन होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो इनर होता है हाइड्रोफोबिक होता है। जो आउटर होता है पोलर होता है, जो इनर होता है नॉन पोलर होता है। जो आउटर होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो इनर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये हमारा हुआ लिपिड। लिपिड जब हम और स्टडी किए तो इसमें दो कंपोनेंट और होते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं होता प्रोटीन और लिपिड का रेशियो क्या होता है। जो हमारे वो होता है ह्यूमन सेल होता है, उसमें प्रोटीन और लिपिड जो होता है रेशियो अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो वही देखते हैं। जो हमारा होता प्रोटीन एंड होता ह्यूमन सेल में प्रोटीन एंड लिपिड जो लिपिड का रेशियो होता है, लिपिड का जो रेशियो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है। जो हमारा ह्यूमन सेल होता है, जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर हमने जब देखा तो हमारा जो प्रोटीन होता है, जो हमारे सेल में प्रोटीन होता है अप्रॉक्सिमली जो हमारे सेल होता है अप्रॉक्सिमली 52% प्रोटीन होता है। और उसके बाद जो लिपिड होता है 40% होता है। जो लिपिड होता है 40% होता है। ये हमारे ह्यूमन सेल में जो रेशियो होता है लिपिड और प्रोटीन का 42% और 52% होता है प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है लिपिड होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जो हमारा सेल होता है, जब हमने ये देख लिया प्रोटीन 52% और 40% होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सेल होता है, जो प्रोटीन होता है 2 टाइप का होता है। हमारे प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप। जो प्रोटीन होता है हमारे सेल में, जो प्रोटीन होता है 2 टाइप होता है। टू टाइप होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, एक होता है पेरिफेरल होता है, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। एक होता है पेरिफेरल और दूसरा क्या होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जो पेरिफेरल होता है सरफेस पे होता है, लार्ज सेल मेम्ब्रेन के सरफेस होता है। जो हमारा पेरिफेरल होता है वो पेरिफेरल होता है प्रोटीन होता है, सरफेस पे होता है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रल, पार्शियली या टोटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है 2 टाइप होता है। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। जब हमने देखा जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है सरफेस पे होता है, जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो हम फिर इसके बाद हमारा अभी अगला हेडिंग आता है, एक साइंटिस्ट आते हैं जो
एक मॉडल देते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। उन साइंटिस्ट का नाम है सिंगल एंड निकोलसन। तो हमारा एक मॉडल आता है, जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल। जो हमारा एक अगला मॉडल आता है उसे बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलते हैं। इसे बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। और इसको देने वाले कौन थे? गिवन बाय सिंगल एंड निकोलसन। कब दिए थे? 1972। तो हमारे इसके बाद हमारा एक मॉडल आया जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। देने वाले थे सिंगल एंड निकोलसन। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। इन्होंने आके बताया कि प्रोटीन और लिपिड कैसे अरेंज होते हैं। तो फिर अगला आता है प्रोटीन और लिपिड कैसे अरेंज होते हैं। तो हमने देखते हैं जो लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है। जो हमारा लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है। जो हमारा लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है, ये फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है। फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है। तो जो हमारा लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है, फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है। और जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करता है। जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करता है। लेटरल मूवमेंट करता है। तो जब सिंगल निकोलसन जो मॉडल दिए जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, सिंगल निकोलसन ने दिए 1972 में। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है कैसे अरेंज होता है। जब जो लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है, फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है। और जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट आए कौन? सिंगल एंड निकोलसन। इन्होंने बताया। अब हमारा आता है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब उसको देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। अब क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। अब एक साथ सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, सबसे पहले होता है क्या कहते हैं, सेल ग्रोथ। पहला क्या हो गया? पहला हो गया सेल ग्रोथ। और दूसरा पहला सेल ग्रोथ हो गया। दूसरा क्या हो गया? इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है। दूसरा क्या होता है? इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है। और पहला हो गया सेल ग्रोथ, दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर, मतलब इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन होता है। फिर पहला हो गया सेल ग्रोथ, दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तीसरा हो गया सिक्रेशन। तीसरा हो गया सिक्रेशन। चौथा क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस। चौथा हो गया एंडोसाइटोसिस।
पहला हो गया सेल ग्रोथ हो गया, दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, और तीसरा हो गया हमारा क्या क्या कहते हैं सिक्रेशन पे एंडोसाइटोसिस, और उसके बाद एक और आता है हमारा फिफ्थ हो गया हमारा सेल डिवीजन। ये 5 काम हमारा फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। पहला क्या होता है सेल ग्रोथ होता है, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, उसके बाद तीसरा काम होता है सिक्रेशन, चौथा काम होता है एंडोसाइटोसिस, और पांचवा काम होता है सेल डिवीजन। ये हमारा फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसको देख लेते हैं क्या होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना, किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना, इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना। इसके बाद हमारा अब अगला आता है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन अब कैसे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर करने के लिए 3 मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तो सबसे पहला होता है पैसिव ट्रांसफर, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसफर, तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसफर, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जब मैंने इसके बाद सबसे पहले हमारा आता है जैसे हमारा ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर 3 प्रकार का होता है मॉलिक्यूल ट्रांसफर। एक होता है पैसिव ट्रांसफर, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसफर, उसके बाद तीसरा आता है हमारा पहला एक्टिव पैसिव, दूसरा फैसिलिटेटेड, तीसरा क्या आता है एक्टिव ट्रांसफर। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसफर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसफर क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसफर क्या होता है। अब पहला मैं देखता हूँ पैसिव ट्रांसफर। जब हमने पैसिव ट्रांसफर देखा तो जो हमारा पैसिव ट्रांसफर होता है इसमें एनर्जी नहीं लगता, नो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। और जो ये हमारा पैसिव ट्रांसफर होता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हो गया नो एनर्जी रिक्वायर्ड। दूसरा होता है कि जो इसका ट्रांसफर होता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन नो एनर्जी रिक्वायर्ड, दूसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। और इसके बाद तीसरा क्या होता है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ये हमारा हो गया सिंपल डिफ्यूजन। अब अगला आता है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसफर। ये आता क्या कहते हैं पैसिव ट्रांसफर हो गया, दूसरा आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसफर।
अब हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसफर क्या होता है? हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसफर होता है, जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसफर होता है ये भी एक तरह की पैसिव ट्रांसफर होता है, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन एक चीज इसमें होता है, जैसे हमारा कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसके लिए मुझे एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। तो हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन एक कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन एक चीज ये भी, जिस प्रकार हमारा पैसिव ट्रांसफर होता है हायर टू कैंसर, इसी प्रकार जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें भी पहले लिख लेते हैं नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और दूसरा हमारा इसमें आता है, इसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर, जो पोलर होता है, जो पोलर होता है नॉट ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर में ट्रांसफर नहीं होता है, इसके लिए मुझे क्या जरूरत होता है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। इसको ट्रांसफर करने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड ट्रांसफर करने के लिए। तो पहला हो गया नो एनर्जी रिक्वायर्ड। दूसरा जो पोलर होता है नॉट ट्रांसफर ऑफ द नॉन पोलर, इसके लिए हमारे कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। ये जो होता है ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है। ये हमारा हो गया आइसोलेटेड डिफ्यूजन। फिर अगला एक आता है ऑस्मोसिस। इसी में एक आता है ऑस्मोसिस। क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस हमारा जो वाटर ट्रांसफर होता है, वाटर का ट्रांसफर हमारा, जो हमारा वाटर का ट्रांसफर होता है ऑस्मोसिस द्वारा होता है। जो वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन बाय ऑस्मोसिस। वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट डिफ्यूजन बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन बाय ऑस्मोसिस। ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। जो हमारा ऑस्मोसिस होता है उसमें वाटर का डिफ्यूजन होता है। फिर अगला हमारा लास्ट आता है एक्टिव ट्रांसफर। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रहा है नहीं, चल रहा है। तो अगला हमारा क्या आता है, एक्टिव ट्रांसफर। एक्टिव ट्रांसफर क्या होता है, जो हमारा, हाँ एक चीज है, जो हमारा पैसिव ट्रांसफर होता है along द कंसंट्रेशन, जिस पर हमारा कंसंट्रेशन उसी तरह, लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसफर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर अगला होता है, पहला एनर्जी रिक्वायर्ड, दूसरा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब तीसरा क्या आता है, इसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसफर होता है इसमें एक जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एटीपी, इससे बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप।
जो हमारा एटीपी रिक्वायर्ड होता है उससे बोलता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन केवल 2 मिनट का था। सेल मेम्ब्रेन हमने क्या किया, जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो हमने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया 1950 में, जिससे मैनविल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने केमिकल देखा और आरबीसी पे, तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे वो बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारा 2 कंपोनेंट से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड। जो लिपिड होता है फास्फोलिपिड होता है जो अरेंज होता है बाइलेयर में। फिर उसके बाद हमने देखा लिपिड जो होता है हमारा विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हमारा जो विद इन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फिर उसके बाद हमने देखे प्रोटीन जो होता है लिपिड होता है, इसके दो पार्ट हुए, एक होता है आउटर होता है, एक इनर होता है। आउटर हमारा हेड होता है, इनर हमारा टेल होता है। जब मैंने आउटर देखा तो आउटर हमें क्या दिखा, जो आउटर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो होता है इनर होता है हाइड्रोफोबिक होता है। फिर आउटर जो होता है पोलर होता है, जो इनर होता है नॉन पोलर होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जो आउटर होता है अनसैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन होता था, और जो पोलर होता है जो टेल होता है मतलब जो इनर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। उसके बाद हमने क्या किया, फिर लिपिड जो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने लिपिड देखा, जब लिपिड और उसका प्रोटीन का रेशियो देखा, जब लिपिड और प्रोटीन का रेशियो ह्यूमन सेल में देखा तो अलग अलग था। और एक चीज और है, इसमें जो हमारा था फास्फोलिपिड होता है कंटेन होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके कंटेंट होते हैं, फास्फोलिपिड में कंटेन होता है कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद जो हम प्रोटीन और लिपिड का रेशियो देखा तो हमारा क्या होगा, ह्यूमन सेल में तो अलग दिखा, डिफरेंट था। तो हमारा जो प्रोटीन का कंपोनेंट था 52% था, और जो प्रोटीन का लिपिड का 40% था। फिर उसके हमने देखा जो प्रोटीन था वो टू टाइप के थे। फर्स्ट टाइप पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जो पेरिफेरल होता है सरफेस पे होता है, जो इंटीग्रल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फिर उसके बाद एक मॉडल है जिससे हम बोलते हैं फ्लूइड मुझे मॉडल देने वाले थे सिंगल और न्यूक्लियोसाइड 1972। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं कैसे अरेंज होते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया, जो लिपिड होता है क्वासी फ्लूइड होता है, फ्लाई मूवमेंट करता है, जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख लिया। उसका फंक्शन क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन करता है, उसके बाद सिक्रेशन करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, सेल डिवीजन करता है। मोस्ट कंपोनेंट सेल डिवीजन का सेल मेम्ब्रेन का काम होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना। मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए 3 कंपोनेंट है, 3 मैकेनिज्म है। पहला होगा पैसिव ट्रांसफर, दूसरा होगा पैसिलेटेड, तीसरा होगा एक्टिव ट्रांसफर। जब हमने पैसिव ट्रांसफर देखा तो इसमें एनर्जी का रिक्वायर नहीं था, along द कंसंट्रेशन तथा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन था। फिर हमने देखा डिफ्यूजन देखा, उसमें भी एनर्जी का रिक्वायर नहीं था, लेकिन उसमें जो पोलर होता है नॉन पोलर में ट्रांसफर नहीं होता, इसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है जिससे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन होता है। उसके बाद उसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन था। फिर एक होता है ऑस्मोसिस क्या होता है, जो आटम मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है वो ऑस्मोसिस द्वारा होता है। फिर अगला आता है एक्टो ट्रांसफर में देखा उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चलता था। जो हमारा एक्टो ट्रांसफर होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद हमारा एक सोडियम एक एटीपी है, जो उसमें एटीपी यूज होता है, उसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये हो गया हमारा प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। अब अगला एक एडिंग आता है सेल वॉल। पहले देखें